सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आप लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उस साइंस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पाठ नंबर 10 पढ़ा रहा था जिसका नाम था वैद्युत धारा। इस वैद्युत धारा के अंदर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया। उसी के साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी बताए। अब आता है कुछ और प्रश्न आप लोगों को सोल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो और पर्सन सोल्व कराने के लिए अनमोल मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा स्क्रीन पे पर्सन, ठीक है। क्या लिखा? एक ओम, 2 ओम, 3 ओम। बताओ कितने ओम के कितने प्रतिरोध है बेटा? 3 ओम। 3 प्रतिरोध हैं। और 3 प्रतिरोध किस किस ओम के दे रखे हैं? 3 ओम के। 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं? 1, 2 या 3? 3 3 दे रखे हैं। लेकिन कितने कितने प्रतिरोध के दे रखे हैं? यस सर। कितने कितने प्रतिरोध के मान दे रखे हैं? 1 2 3। 1 2 3। अब आगे प्रश्न बोलो इसी में। यस सर। तो कहता है प्रतिरोधों के संयोजन से। अब इन प्रतिरोधों के क्या करने से बेटा? संयोजन से। संयोजन से। संयोजन से क्या पूछा उसने? अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या पूछा है? प्रतिरोध पूछा है, धारा पूछी है, विभवांतर पूछा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध है। कौन कौन सा प्रतिरोध पूछा है बेटा इस प्रश्न में? अधिकतम एवं न्यूनतम। तो अधिकतम प्रतिरोध अभी आपको बताया था। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कहाँ मिलोगे? समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का, वेरी गुड। तो आपने कहा सर कि अधिकतम जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। अतः श्रेणी क्रम के लिए तो श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। कौन से क्रम में प्राप्त होता है बेटा? श्रेणी क्रम में। आते अपने पास में R बराबर फॉर्मूला क्या काम आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R3। बताइए बेटा R1 का मान कितना है? 1 ओम। 1 ओम। प्लस में R2 का मान 2 ओम। 2 ओम। और R3 का मान 3 ओम। 3 ओम हो गया। अब बताओ टोटल कितने ओम आ गया? 6। 6 ओम। यहाँ तक दिक्कत है? सही है। सही है सर। तो ये 6 ओम कहलाया तुल्य प्रतिरोध। क्या कहलाया बेटा? तुल्य प्रतिरोध। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये अधिकतम मान है या न्यूनतम है? अधिकतम प्रतिरोध है। क्लियर है? यस सर। अब बेटा दूसरा मैंने कौन सा क्रम में बोला? समांतर। तो समांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध प्राप्त होता है? अधिकतम या न्यूनतम? न्यूनतम। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था? R1 प्लस R2 प्लस R3 या 1/1 R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट? सर। बेटा 1/R1 की वैल्यू बोलो कितनी है? R1 का मान 1 ओम। प्लस में अपने पास 1/R2 की वैल्यू 2 ओम। 2। प्लस में गजेंद्र आराम से बैठ के पढ़ ले बेटा। और 1/R3 की वैल्यू 3 ओम। 3 ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब बेटा ये बताओ इनका जब लघुत्तम लिया जाएगा तो लघुत्तम क्या आएगा? 6। 6। वेरी गुड सर, 6 लघुत्तम आया। तो मैंने ये ले लिया लघुत्तम। तो ये क्या है बेटा? 6 प्लस 3 प्लस 2, राइट? सर।
6 और 3 9। 9 9 में कितना ऐड किया बेटा? 2 9 2 11 11। तो 11 बटे में क्या आ गया? है। ये 11/6 क्या है ये बताओ। तो 11/6 आपका आर आया है या 1/r आया है? 1/8 इस 1/r का मान आया 11/6। तो बताओ बेटा आर का मान क्या आया? 6/11 तो ये आपका कौन सा प्रतिरोध कहलाए, अधिकतम या न्यूनतम? न्यूनतम। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? यस सर। कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को क्या पूछा गया था बेटा, प्रतिरोध का मान। तो अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकलता है, न्यूनतम प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में निकलता है। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हो रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने क्या लिखा है? निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अच्छा, आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। धारा निकालनी है क्या? नो सर। विभवांतर निकालना है क्या? नो सर। अब बेटा आपको जो परिपथ दिया गया है वो परिपथ का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। देखो ये आपको एक परिपथ दे दिया बेटा इस प्रकार से, दूसरा अपने पास में ये इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, और ये एक प्रकार से आपका एक ट्रायंगल सा बना दिया। ठीक है ना? अभी कहता यस है सर। इसमें बेटा ये जो पॉइंट है आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पॉइंट को बोला गया ए बिंदु। कौन सा बिंदु? ए बिंदु। और इस पॉइंट को कौन सा बिंदु बोल दिया? बी बिंदु। बी बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब बेटा आप ये बताओ, इनका मान दे दिया 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी कितने ओम का प्रतिरोध है? 2 ओम का प्रतिरोध। तो मेरे को ये बताइए, मैंने एक वैल्यू लिखी है, आपको अलग पेन से लिख रहा हूं। देखो ये स्मॉल सी और स्मॉल डी लिख दिया। यस सर। तो ये बताओ कि ये सी डॉट डॉट करके आ रहा हूं, सी और जो डी है वो कैसे जुड़े हुए? लगातार जुड़े हुए हैं या फिर अपने पास एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं? ये कौन से सर क्रम? लगातार। लगातार जुड़े। कौन से क्रम में जुड़े हैं? लगातार का मतलब है श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो बेटा आपने कहा कि सर ये जो सी से जब डी में आएंगे इस प्रकार से, तो ये श्रेणी क्रम में। आप कहो तो बेटा इस श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लूं? यस सर। चलो भाई, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत सही चल रहे हैं। तो आपने कहा कि सर पहले काम करो, सी से डी तक जब आएगा, सी से जब डी तक आएगा वो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में। अच्छा, अब इस श्रेणी क्रम का क्या निकालो बेटा? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आर बराबर नु बताओ कितने प्रतिरोध दे रखे हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में? 1 या 2 या 3 या 4? क्या? श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध दे रखे हैं बेटा यहाँ पर? 2। 2। तो ये फॉर्मूला लगा दो, R1 प्लस R2। R2। R1 का मान कितना बेटा? 2 ओम। दूसरे R2 का मान 2 ओम। बराबर बताओ कितना हो गया? 4 ओम। 4 ओम। वेरी गुड। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया कितने ओम का बेटा? 4 ओम। अच्छा, अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं। यस सर। तो देखो ये आपका जो था, ये इन दोनों को मिलाकर के बताओ कितना ओम का बन गया? 4 ओम। अच्छा, ये बिंदु आपका जो है चॉकलेटी कलर से ध्यान करो, ये बिंदु कौन सा था बेटा? ए। ए बिंदु था। उसी के साथ में रेड कलर का आपको बताया था, ये प्रतिरोध नीचे कितने ओम का दे रखा है? 2 ओम का। 2 ओम का। अब बताओ अपने पास में दूसरी साइड वाला बिंदु कौन सा कहलाया, बी या ए? बी। बी। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से सी और डी दोनों को जोड़ दिया या अलग क्या कर दिया?
जोड़ दिया। इसका मतलब अपने पास ये आपका श्रेणी क्रम में थे या समांतर में थे? पहले श्रेणी क्रम में। जोड़ करके कितना ओम आंसर आया उसका? 4 ओम। अब बताओ ये दोनों के दोनों किस क्रम में, समांतर में है या श्रेणी में? सर ये समांतर में। वेरी गुड। अब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या काम मिलो बेटा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस। R2 अच्छा प्लस बताओ बेटा, अपने पास में मान लिया जाए मैंने इस ऊपर वाले को R1 मान लिया, क्या मान लिया? R1 ये R1 मान लिया, और नीचे वाले को क्या मान लिया? R2। बताओ 1/R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 ओम। वेरी गुड। 1/R2 का मान 2 ओम। ठीक है। इसका अपने पास में लघुत्तम लिया, कितना आया? 4। 1 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3/। और तो 3/4 मान R का है या 1/R का है? 1/R का। अच्छा अब बेटा यदि R की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? R की वैल्यू। लाओ भाई R की वैल्यू निकाले, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/4 या 4/3? 4/3। वेरी गुड। तो ये आपका आंसर निकला या नहीं निकला? यस सर। तो ये आपका पहला परिपथ, एक परिपथ दिया हुआ था बेटा, उस परिपथ में आप लोगों ने धारा निकाली है या विभवांतर निकाला है या तुल्य प्रतिरोध निकाला? तुल्य प्रतिरोध। वेरी गुड, तुल्य प्रतिरोध कर लोगे बेटा? यस सर। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परिपथ बनाना है और उस परिपथ में ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है बेटा, क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। आओ अब मैं परिपथ बनाऊं। यस सर। आपकी बुक में इस प्रकार से एक परिपथ बनाया हुआ है, वो सुनो कैसे है। ये आपका एक प्रतिरोध है, उसी के साथ में इसके साथ में एक दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध के साथ में बेटा ये एक तीसरा प्रतिरोध है, और इसी के साथ में फिर एक ये चौथा प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है बेटा? 4। 4 प्रतिरोध है। इस 4 प्रतिरोध में ये बोला गया है यहाँ पर ये आपका ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है? यहाँ से ए बिंदु। तो बेटा इस साइड से कौन सा बिंदु है? ये की बिंदु। अब ये कहता है कि जो 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, इस प्रतिरोध का मान कितना ओम है? 2 ओम। इसका भी सभी प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? 2 ओम। अच्छा अब मैं क्या करूं बेटा, अलग कलर से बता रहा हूं आपको। ये बताओ कि ये यहाँ से देखो 2 ओम काम आया, फिर ये अपने पास में 2 ओम काम आया। ये बताओ ये बिंदु स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। तो हमने कहा स्मॉल सी से स्मॉल डी में कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में। ठीक है, स्मॉल डी से स्मॉल डी है, वो अपने पास में सी से डी क्या है? श्रेणी क्रम। कैसा क्रम है बेटा? श्रेणी क्रम में। क्रम। श्रेणी क्रम में अपने पास में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था? R बराबर R बराबर R1 प्लस में R2। 2 ही है या 3 है या 4 है? 2 ही है। 2 ही है। तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 और दूसरी 2। R2 की वैल्यू? 2। तो बताओ टोटल R बराबर कितना ओम आ गया? 4 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो गुड़िया? नो सर। अच्छा योगेश बेटा कांस्टेंट रखो इसको स्क्रीन पर। थोड़ा सा और आगे चलूं क्या? यस सर। अब बेटा क्या है कि ये पॉइंट आपका वापस से ए पॉइंट था, क्लियर? यस सर। अब मैंने क्या किया, ऊपर की साइड में इन दोनों को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना दिया। कितना प्रतिरोध बना दिया बेटा? एक प्रतिरोध। अच्छा, और नीचे कितने प्रतिरोध हैं? 2। अब ये बताओ जो एक प्रतिरोध बनाया ऊपर वाला, उसका मान कितना निकल गया? 4 ओम।
4 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ ना। अब अपने पास ये मान लिया जाए बेटा, अपने पास में ई पॉइंट है और ये कौन सा मान लिया? एफ। एफ। अब जब ई से एफ की तरफ आएगा, ई से कहाँ आएगा? एफ की तरफ। तो योगेश अनम्यूट कर लो बेटा आप, योगेश। यस सर। बेटा जब ई से एफ की तरफ आएगा तो बताओ ये श्रेणी क्रम कहलाए, समांतर क्रम कहलाए, दोनों प्रतिरोध? ई से एफ की तरफ श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। तो मैंने क्या किया, ई से एफ, वापस से कौन से क्रम में है ये? श्रेणी क्रम। तो वही श्रेणी क्रम का सूत्र क्या लगा है बेटा? आर इज इक्वल टू आर वन प्लस R2। R2। बेटा R1 का मान भी यहाँ पर कितना ओम है? 2 ओम। 2 ओम। तो 2 प्लस 2 बराबर कितने ओम आ गया? 4 ओम। 4 ओम आ गया। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी प्रकार से? नहीं। अब मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, सुनो वापस से, है ना। तो ये नया डायग्राम सर कैसे बना रहे हो? लो भैया, तो आपके पास में ये बिंदु क्या मान लिया बेटा? ए बिंदु। कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है। अब इस ए बिंदु से ऊपर और नीचे दोनों साइड में जब हम देखते हैं तो अब अपने पास में बात आती है थोड़ी देर के लिए भारत, भारतवासी छोड़ो, आगे बढ़ो। यस सर। भारत, ये बताओ बेटा ऊपर वाला है वो कितने ओम प्रतिरोध बन गया? 4 ओम। 4 ओम। एक ही है, 2 3 हो गए? एक ही है। अच्छा, उसके बाद में ये पॉइंट कौन सा है? बी। अब बताओ नीचे वाले को भी जोड़ दिया या नहीं जोड़ा? सर नहीं जोड़ा। बेटा कैसे नहीं जोड़ा? अभी नीचे कितने ओम आया है? 4 ओम। 4 ओम। तो अब इनको दोनों को जोड़कर एक साथ लिखूं या अलग अलग लिखूं? एक साथ। एक साथ। ये भी कितने ओम का हो गया? 4 ओम। 4 ओम का। अब ये जो चित्र बना है, इस चित्र में क्या है? बहुत अच्छी बात महसूस करो। एक ही बिंदु से दो अलग अलग प्रतिरोध निकल रहे हैं या फिर लगातार निकल रहे हैं? सर एक ही बिंदु से। एक ही बिंदु से दो निकल रहे हैं या एक निकल रहा है? 2। तो अब ये कौन सा क्रम कहलाएगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम। और समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/r। वेरी गुड। अपॉन इजिकल टू क्या हो गया? 1/r1 R1 प्लस R2। तो 1/r बराबर बेटा R1 का मान बोलो कितना है? 4 ओम। अच्छा, प्लस में R2 का मान भी कितना है? 4 ओम। अच्छा, इसका लघुत्तम लिया तो कितना आ गया? 8। है 4। 4। 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 बराबर 2/4। 4। ठीक है। तो ये 1/r का मान तो कितना आया? 2/4। 4। और r का मान कितना आया? 4/4। 2। और इसमें भाग दिया तो कितना ओम निकल के आया आंसर, ये बताओ? 2 ओम। तो ए से बी का जो तुल्य प्रतिरोध आया, फाइनल जो आंसर आया, वो कितना आंसर आया बेटा? 2 ओम। कर लोगे? यस सर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। इसी प्रकार से बेटा आप लोगों को और एक सर्किट दिया गया है, और वो सर्किट क्या दिया हुआ? थर्ड क्वेश्चन सुनो बेटा। इसमें इस प्रकार एक वर्ग बना रखा है। एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, उसी के साथ में तीसरा प्रतिरोध है, और फिर यह अपने पास में चौथा प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध हो गए बेटा? 4। ठीक है ना। और इस 4 प्रतिरोध में कहा गया है कि ये वाला जो सिरा है वो बी बिंदु है, और ये वाला सिरा कौन सा बिंदु है? ए बिंदु। क्लियर? यस सर। लेकिन इस प्रतिरोध का मान 2 ओम है, इस प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है,
इस प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है और इस प्रतिरोध का मान भी 2 ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब बेटा सुनो, तो कहता है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो बेटा ए और बी के बीच में जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो मैंने क्या बनाया, एक स्मॉल डी बनाया और एक स्मॉल सी और एक स्मॉल डी। तो देखो सी से जब डी की ओर जा रहा हूं तो ये तो कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? 2 और 2। 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी में या समांतर में? समांतर में। समांतर में नहीं बेटा, दोनों लगातार है। एक ही सिरे से जुड़े हुए अलग अलग से जुड़े हैं, देखो लगातार। ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में या समांतर में? श्रेणी में। श्रेणी में। श्रेणी में। तो सी से डी किस क्रम में है आपका? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 R2। ये बताओ R1 की वैल्यू कितनी ओम है? 2 2। R2 का मान भी 2। तो ये R बराबर कितना ओम निकल के आया? 4 ओम। अच्छा, ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है तो इसका मतलब है इन दोनों को, जो मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों को श्रेणी क्रम वाले को आपस में मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ दिया। तो देखो जोड़ने के बाद में मैं एक अगला डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ऐसे, कैसे? ये नीचे वाला एक प्रतिरोध है, ये बेटा ऊपर वाला एक प्रतिरोध है और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद में ये ऐसे बन गया। क्लियर है? यस सर। ये बिंदु आपका ए बिंदु था और ये वाला ऊपर वाला कौन सा था? बी। तो ये तो 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये कितने ओम का है बेटा? 4 ओम का। जुड़ने के बाद में 4 ओम का हो गया। अब आपके पास में डी के बाद ई और एफ, क्या बोल दिया मैंने? ई और एफ। देखो ई से जब एफ की तरफ आ रहा हूं तो कितने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, 1 या 2? 2। तो ई से एफ श्रेणी क्रम है जिसमें 2 प्रतिरोध है। तो आर बराबर वही दोनों के लिए R1 प्लस R2। R2। तो बताओ बेटा R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है? 2। और R2 का मान 2 बराबर कितना हो गया? 4 ओम। 4 ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, इसका मतलब बेटा अब अगला जो डायग्राम बनाऊंगा वो दोनों जुड़ गए कि नहीं जुड़े? यस सर। तो ये आपका बिंदु ए है। इस बिंदु से ऊपर अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि सर ये हो गया आपका 4 ओम का हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये बेटा नीचे वाले ये 2 ओम और ये 2 ओम भी आपस में जुड़ करके कितना ओम बन गया? 4 ओम। 4 ओम बन गया। ठीक है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें एक ही बिंदु से 2 प्रतिरोध निकल रहे हैं। एक ही बिंदु से कितने निकल रहे हैं? 2। तो 2 प्रतिरोध। प्रीति 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 आवाज आ रही बेटा? अंशु आप म्यूट कर लो बेटा। कर दिया मैंने। प्रीति अनम्यूट हो जाओ, आवाज पहुंच रही है तो। नहीं पहुंच पा रही तो कोई बात नहीं। त्रिलोक त्रिलोक। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, अब अपने पास में श्रेणी क्रम कहलाया या समांतर क्रम कहलाया? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम, इसका मतलब अब आपका जो ए से बी है उसमें जो 2 प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में हो गया? अब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। तो लाओ समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है बेटा?
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 का मान बोलो कितना है? 4। और R2 का मान भी 4। लघुत्तम लिए लघुत्तम कितना कितना? आया? 4। तो 2 क्या 1 प्लस 1 बराबर 2/4। 4। तो 2/4 1/r1 का मान है या R का मान है? क्या सर? ये 2/4 किसका मान है? R1 का या फिर अपने पास 1/r1 का? R 1/r1 का। अच्छा, R का R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 2 4/इजिकल टू कितना ओम? 2 ओम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ये निकला बेटा तुल्य प्रतिरोध। क्या निकला? तुल्य प्रतिरोध। अगर लास्ट डायग्राम बनाना चाहूंगा तो बेटा ए बिंदु तो ये हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? ए बिंदु। और बी बिंदु ये हो गया। हो गया। यस सर। अब ये कहना ये चाह रहा है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, इन दोनों को जोड़ा तो बेटा एक ही प्रतिरोध मिला या 2-3 मिले? एक ही। और उसका आंसर कितना ओम आया है? 2 ओम। तो बेटा यही आपका आंसर है तुल्य प्रतिरोध का। कौन सा प्रतिरोध है ये? तुल्य प्रतिरोध। निकालोगे क्या? यस सर। ठीक है, तो ये आप, यस सर। चलो ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया बेटा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तुल्य प्रतिरोध। तो ये एक सर्किट बना रखा है जिसके साथ में 3 समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद में बेटा फिर क्या कर दिया? श्रेणी क्रम में 1 जोड़ दिया। उसके बाद वापस से समांतर क्रम में 3 जोड़ दिए। 1 2 और ये 3। ये आप